दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मदीने की गलियों में चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। हर घर से रौनक और हर चेहरे से सुकून झलक रहा था। लेकिन इन्हीं रोशन गलियों के बीच एक छोटा सा घर मौजूद था। एक ऐसा घर जहां दौलत की चमक नहीं बल्कि सब्र और शुक्र की रोशनी बसती थी। ये घर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिनका दिल तंगी में भी अल्लाह के शुक्र से लबरेज रहता। उस सुबह मदीने के आसमान पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवाएं ठंडी थीं, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के घर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पूरी रात इबादत में गुजर चुकी थी। सजदे की मिट्टी अब भी उनकी पेशानी पर जैसे नूर बिखेर रही थी। सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि घर में खाने का एक दाना तक मौजूद ना था। सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और धीरे से पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत रखना। उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज गूंजने लगी। पूरा मदीना उस सदा से रोशन हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उठकर वुजू किया और साथ में नमाज अदा की। सजदे में उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक तरफ तंगी का आलम था, दूसरी तरफ दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी। नमाज मुकम्मल होने के बाद हजरत अली ने हजरत फातिमा की तरफ देखा और फरमाया, फातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं, अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हजरत फातिमा ने सर झुकाकर फरमाया, आप फिक्र ना करें, अल्लाह कभी मेहनती को मायूस नहीं करता। जाइए, इंशाअल्लाह आप रोजी लेकर ही लौटोगे। इतना कहकर हजरत अली धूप से तपते रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके तलवों को जला रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। इधर घर में छोटे हसन और हुसैन अपनी अम्मी जान की तरफ देखकर मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने को दीजिए ना। यह सुनकर हजरत फातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बच्चों को गले से लगाया